पिछले एग्जाम का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की स्वाधीनता ने दो विशेष प्रवृत्तियों को उत्प्रेरित किया है। स्टॉप। एक का संबंध विज्ञान से है, जिसमें कारखानों से लेकर वैज्ञानिक उपलब्धियों तक की यात्रा है, और दूसरे का संबंध नृत्य, संगीत, नाटक और खेलकूद से है। स्टॉप। ये दोनों एक दूसरे से अलग हों ऐसी बात नहीं है। स्टॉप। कारण सुबह से शाम तक पसीना बहाने वाला व्यक्ति या दिन में धूप के ताप से शरीर को तपाने वाला मजदूर मनोरंजन चाहता है। स्टॉप। जैसे ही संध्या घिरती आती है, वैसे ही वह किसी बाग, पार्क या चांदनी में विहार करना चाहता है। स्टॉप। फलों की गंध से मस्त होना चाहता है और अपनी दिन भर की तपन को शीतलता में बदलना चाहता है। स्टॉप। मनोरंजन और मन बहलाव की यही प्रक्रिया संस्कृति की ओर मुड़ती है। स्टॉप। प्रायः कहा जाता है कि नृत्य, गार्डन वादन व खेलकूद संस्कृति के उपकरण हैं। स्टॉप। कुछ मायनों में और किसी सीमा तक यह सही हो सकता है, किंतु जो लोग संस्कृति को इन्हें कटघरों में बांधकर देखते हैं, वे भ्रम में है। स्टॉप। संस्कृति इनको पार करके और भी आगे आती है। स्टॉप। ये लोग तो उसका प्रारंभिक सोपान हैं। स्टॉप। भारत के कई बड़े नगरों में संस्कृति को इस अर्थ में ग्रहण किया जा रहा है। स्टॉप। साहित्य को व्याख्या करके स्तर पर खड़ा करते समय जो मनमानी और आपाधापी हुई है, उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं जान पड़ता है। स्टॉप। संस्कृति के आचार्यों से लेकर अंग्रेजी और हिंदी के विद्वानों तक ने साहित्य विषयक जो मंतव्य प्रकट किए हैं, वो साहित्य के संबंध में कई प्रकार की धारणाओं को सामने रखते हैं। स्टॉप। कभी साहित्य को काव्य के अर्थ में, तो कभी कल्याण विधायिनी ज्ञान राशि के अर्थ में, कभी युग विशेष को जागृति और स्फूर्ति प्रदान करने वाले साधन के अर्थ में, तो कभी द्वंद्वों के बीच सामंजस्य विधान करने वाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। स्टॉप। इस विवेचन से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि साहित्य का क्षेत्र व्यापक है। उसको संपूर्णता में ग्रहण कर अभिव्यक्ति के द्वार पर ला खड़ा करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। स्टॉप। यही कारण है कि विद्वानों ने जिस पक्ष की ओर आंख उठाई, उसे ही व्याख्या के स्तर पर पहुंचा दिया। स्टॉप। वास्तव में हम साहित्य के माध्यम से जीवन और जगत की भाव भरी झांकी कर सकते हैं। ऐसी झांकी जो नित नई और कल्याण कामना के रंगों में निखरी आनंद का प्रसार करती हो। स्टॉप। इस कथन में पुरानेपन की बू आ सकती है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। स्टॉप। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि साहित्य शिवत्व के बिन अधूरा है या शिवत्व ही साहित्य है। स्टॉप। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साहित्य कवि या लेखक की अनुभूतिमय रचना है। स्टॉप। इस संदर्भ बिंदु से साहित्य अनुभूत सत्य को संप्रेषित करने का माध्यम है, और इसके साथ ही वह लेखक की आत्मीय लब्धि भी है। स्टॉप। इस प्रकार यह कहना ज्यादा सही है कि साहित्य अनुभूति सत्य से प्रारंभ होकर आत्मीय उपलब्धि तक पहुंचकर ही अपने सच्चेपन का दावा कर सकता है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उसके शिव या अशिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्टॉप।
जिस कृति में अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति की प्रसन्न मुद्रा में आत्मीय बनकर संप्रेषित होगी, वही साहित्य सच्चा होगा, शिव होगा। पैरा साहित्य में शिवत्व के लिए किए गए सभी प्रयत्न अनुभूति की ईमानदारी के अभाव में दिशाहीन कदम हैं। स्टॉप। कारण हर कृति को सार्थक बनाने के लिए भीतर की आग की जरूरत पड़ती है। स्टॉप। अनुभूत सत्य की जरूरत पड़ती है, शिवत्व की नहीं। यों अनुभूति की सच्चाई शिवत्व से अलग कैसे हो सकती है? जिस साहित्य में ऊपर निर्देश और दबाव काम करते हैं, वह शीघ्र ही विकृतियों और विसंगतियों में विकसित होने लगता है। स्टॉप। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के लिए कोई अनुशासन, कोई नियम हितकर नहीं होता, क्योंकि वह तो मुक्त अनुभूति का संप्रेषण होता है। स्टॉप। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। स्टॉप। उसी का साथ ही एक शब्द और जो कल्चर के आगे एग्री लगाने से बनता है, कोमा एग्रीकल्चर या कृषि। स्टॉप। जैसे कृषि में बीजवपन करना, कोमा उगाना, कोमा संभालना और सुरक्षित रखना आवश्यक है, उसी तरह संस्कृति के संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। स्टॉप। उन्हें उगाया जा बढ़ाया जा सकता है। स्टॉप। यह बोना, उगाना और बढ़ाना लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। स्टॉप। इसी आधार पर संस्कृति एक दिन में नहीं बन जाती, उसके लिए एक जोश और सतत प्रयास चाहिए। स्टॉप। इतनी सतत साधना के बाद ही संस्कृति का निर्माण परिष्कृत दिशा में होता है, और तभी वह अवस्था आती है जहां जीवन के प्राकृत राग द्वेष परिमार्जित हो जाते हैं। स्टॉप। संस्कृति में चेतना और व्यवहार दोनों का अंतर्भाव है। स्टॉप। व्यवहार और चेतना के सम्मिलन से जीवन संस्कारमय बन जाता है। स्टॉप। संस्कृति उतना ही पुरानी चीज है जितनी मानवता, किंतु उसका विकास सहज है। स्टॉप। मानव के जन्म के समय कुछ सहज वृत्तियां भी स्वभाव में आ धमकती हैं। जैसे मानव का विकास होता है, वैसे परिस्थितियां उन सहज वृत्तियों को विकसित और परिमार्जित करती जाती हैं। स्टॉप। यही प्रक्रिया संस्कार के नाम से जानी जाती है। स्टॉप। संस्कृति और साहित्य दोनों ही मनुष्य से अलग नहीं है। स्टॉप। मनुष्यता की मधुरतम अनुभूति स्वयं से संकीर्ण लोक से ऊपर उठकर ही की जा सकती है। स्टॉप। संस्कृति मानव जीवन का ऐश्वर्य है। स्टॉप। संस्कृत अवस्था ही सांस्कृतिक चेतना का द्वार खोलती है। स्टॉप। संस्कृत मनुष्य वह है जो बाहरी और भीतरी दोनों गुणों का स्रोत है, जिसका मानसिक, आत्मिक और शारीरिक विकास संतुलित दिशा में हो गया हो। स्टॉप। इस प्रकार संस्कृति आंतरिक गुण है। स्टॉप। इसका विभाजन कभी नहीं हो सकता है। स्टॉप। इसके विभिन्न स्तर हो सकते हैं, सोपान हो सकते हैं, जैसे युग संस्कृति, समाज संस्कृति, जातीय संस्कृति और मानव संस्कृति। स्टॉप। सभ्यता और संस्कृति को प्राय एक ही समझ लिया जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। स्टॉप। सभ्यता वह जो हमारे पास है और संस्कृति हम स्वयं है। स्टॉप। मोटर, वायुयान, सड़कें, भोजन, कारखाने और पोशाक सभ्यता के परिचायक हैं, किंतु भोजन करने, पोशाक पहनने और मोटर तथा मकान बनवाने में हम जिस रुचि को प्रदर्शित करते हैं, वह संस्कृति है। स्टॉप। कई बार किसी सभ्य व्यक्ति को देखकर यह कह दिया जाता है कि वह
बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति है। स्टॉप। यह तो बड़ी भ्रामक धारणा है, क्योंकि प्रत्येक सभ्य नागरिक संस्कृत हो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। स्टॉप। अनेक बड़े पाश्चात्य देशों में सभ्यता का मान संस्कृति से कहीं अधिक है। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।